नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात हमारे अपने सारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पहले हैं आचार्य जी, कह रहे हैं गेल इन्होंने खरीदा हुआ है 192 के रेट पर, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, गेल में तो अभी सपोर्ट जोन 167 रीटेस्ट किया है, तो गैप फिल करने के लिए ऊपर 177 183 तक जा सकता है। बट दैट बीइंग सेड, उसके बाद मेरे को कोई बहुत अपसाइड अभी तो नहीं दिख रही है। गेल में एक बड़ी मेजर अपसाइड वीकली पे स्ट्रक्चर चेंज के बाद बनेगी, जो कि 187 के ऊपर है। तो गेल में 187 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई तक का मोमेंटम आराम से बनेगा। यहाँ मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, हमारा मेंबरशिप लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है टॉप पर, आप जाकर उस पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सीएस राठौर जी हैं, कह रहे हैं सर वी गार्ड में किस लेवल पर एवरेज करें? मेरा बाइंग प्राइस है 376। बस बस, आप यही तो अपराध कर दिए, एवरेज शब्द मुझसे पूछ के। एवरेज मेरी डिक्शनरी में कभी नहीं होता है। एवरेज करने वाले एडीएजी में आप देख लीजिए, 99% नीचे बैठे हैं। यस बैंक आइडिया में 99% नीचे बैठे हैं। तो आइडिया, ये एवरेज मेरी डिक्शनरी में कहीं नहीं है। वी गार्ड में आप ऊपर से फॉल देखिए, ऊपर से 29 वीक्स में 48% गिरा है, उसके बाद से साइडवेज रेंज बनी हुई है। वापस से एक बार मोस्ट लाइकली रेंज का बॉटम टेस्ट होना चाहिए, जो कि 298 पे है। वहां पे अगर डबल बॉटम बना तो कोई एक ट्रेड बनेगा। उम्मीद कम है कि डबल बॉटम बनेगा, उम्मीद यही है 298 तोड़ के प्रोबेबली 240 तक नीचे जाएगा। तो रैलीज पे 360 के आसपास मिल जाए तो बेचने की कोशिश कीजिए। चलिए, राठौर जी आपको मिल गई सलाह। हमजा जी पूछ रहे हैं कि रोलेक्स रिंग्स और शेयर इंडिया अभी भी प्ले में है या हो गया? रोलेक्स रिंग, रोलेक्स रिंग अभी भी प्ले में बना हुआ है। कल बहुत अच्छी कैंडल नहीं थी, आज डाउन साइड है। लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि कल के वॉल्यूम के मुकाबले वन थर्ड वॉल्यूम है। 125 जब तक नहीं टूट रहा है, फ्लैग पैटर्न वैलिड है। 125 टूटने के बाद फ्लैग पैटर्न फेल हो जाएगा, तो 125 के नीचे खराब हो जाएगा। दूसरा कौन सा था रोलेक्स रिंग के बाद? शेयर इंडिया। शेयर इंडिया। शेयर इंडिया भी अभी प्ले में बना हुआ है। आज एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे गिरा है। 168 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये पैटर्न खराब हो जाएगा। ऑल राइट, आप ये हो गई इस पे शेयर इंडिया पर राय। अब ग्लोइंग बाइट्स करके इनका नाम है, जाना जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर आप 50% पर इन्होंने इन्होंने बेच दिया 50% अशोक लेलैंड अपना, और 10% के प्रॉफिट पर कह रहे हैं बाकी अब ऐड और कर सकते हैं इसमें या कोई और स्टॉक? अशोक लीलैंड भी अभी जैसे हमने देखा मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंड है, जैसे मिडिल स्टॉक्स थे। तो या तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लें, और नीचे में 20 मूविंग एवरेज 165 के आसपास है, वहां पे दोबारा सवाल पूछें, या 165 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लें। ओके, महेश बरोट जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास मोबी क्विक के शेयर्स हैं 246 के रेट पर, क्या रहेगी आपकी एडवाइस? देखिए, मोबी क्विक अगर आपके पास रखा हुआ है तो खराब ही लग रहा है। मूवी क्विक खराब ही लग रहा है, इसमें एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल आया था। स्टॉप लॉस एक कुछ सजेस्ट कर सकते हैं इन्हें? मूवी क्विक में आप 220 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 220 टूटा तो जो बड़ी वॉल्यूम कैंडल से बाइंग आया था, वो पूरा लिक्विडेशन के लिए आएगा। तो 220 के नीचे कतई लॉन्ग नहीं रहना है इस पे। और निकल के आपको स्विच करना है, तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया, ग्लेनमार्क में आप कर सकते हैं, या मैनकाइंड में हमने डिस्कस किया, वहां पे स्विच कर सकते हैं। या थोड़ा सा वेट कीजिए, कहीं कुछ अच्छा ट्रेड बनेगा तो हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। ओके, प्रभात नारायण जी कह रहे हैं केपीआई ग्रीन और केपीईएल किस प्राइस पर ले सकते हैं? देखिए, केपीईएल अगर 2 से 3 साल का समय है तो ही छेड़िए, नहीं तो केपीईएल छेड़ने की जरूरत नहीं है। केपीईएल ऑलमोस्ट एक्यूमुलेशन जोन में है, जैसे ही 360 के ऊपर निकलेगा अच्छी इसमें ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगेन, इट इज नॉट अ ट्रेडिंग काउंटर, इन्वेस्टमेंट काउंटर है। ट्रेडिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये बहुत स्लो मूवर है। केपीईएल, केपीआई ग्रीन एक बार के लिए आपको केवल और केवल बाउंस बैक ट्रेड करना है, तो 428 के ऊपर
472 तक के लिए ट्रेड कर लीजिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, एलएसजी कह रहे हैं सर कजारिया सेरेमिक्स पर अपना व्यू प्लीज दे दीजिए। कजारिया में आज फ्रेश ब्रेकडाउन बना था। कजारिया कजारिया में फ्रेश ब्रेकडाउन 996 के नीचे बना है। मोस्ट लाइकली 833 रुपये टेस्ट करने आ सकता है, ये प्रिसाइज ओके। लेवल है 828 का। ओके, तो ये हो गया कजारिया सेरेमिक्स। कल्पेश कचारिया जी हैं, कह रहे हैं हिंजिंक मैंने आज जैन 629 जैन फ्यूचर सेल किया है, मेरा टारगेट 480 496, कब तक आएगा? मुझे सिर्फ शॉर्ट टर्म सेल में ट्रेड करना अच्छा लगता है। देखिए, आपको क्या अच्छा लगता है इससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। आप एग्जिस्ट भी करते हैं, ये मार्केट को नहीं पता है। आप जैसे, ये थोड़ी सी कड़वी बात बोल रहा हूँ, बट आप जैसे 75 लोग आके यहाँ ट्रेड करते हैं, मुझ जैसे 75 एनालिस्ट यहाँ बैठ के मार्केट को बताते हैं कि मार्केट को कहाँ जाना चाहिए। हम सबको मार्केट एक सेकंड में उड़ाते हुए अपने मन का करता है। वो मदमस्त हाथी है, उसके सामने नहीं पड़ा जाता है, उसके पीछे पीछे आराम से जहां वो जा रहा है चला जाता है। हिंद जिंक में 564 382 के बॉक्स का ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट निकलता है 678। तो फिलहाल तो हिंद जिंक 678, और अगर 678 निकाला तो 763, तो 678 तक तो आ ही रहा है। इसके ऊपर निकलता है तो 763 भी आ सकता है। हिंद कॉपर बाई हमने दिया था, इसके साथ हिंद जिंक हमने इसलिए बाई नहीं दिया था क्योंकि दोनों साथ में चलते हैं। तो 338 पे जब हमने हिंद कॉपर बाई दिया था तब ये क्लियरली मेंशन किया था कि हिंद कॉपर चलेगा, साथ साथ हिंद जिंक भी चलेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ हिंद कॉपर में ज्यादा है। स्विंग हाई पहले हिंद कॉपर टेस्ट करेगा, जो कि आज कर गया है, 412 का कल कर गया था, और आज उसके ऊपर एक्सटेंशन ले लिया है। और हिंद जिंक अपने स्विंग हाई के आसपास आ रहा है, इवेंचुअली वो भी टेस्ट कर लेगा। ओके, क्लैश विद श्रे करके आईडी है, इन्होंने सुपर चैट के जरिए सवाल भेजा है, थैंक यू फॉर दैट। इन्होंने कहा है एसएमएल 2300 कब तक आएगा, और मोती सन 21 जाएगा क्या? पहले मोती सन्स ही ले लेते हैं। जी। मोती सन्स में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है यहाँ पे। 7 अप्रैल 2025 वाले लो के आसपास मोती सन ये 15 रुपए चल रहा है। स्प्लिट हुआ है क्या? स्प्लिट, हाँ स्प्लिट हुआ, अच्छा सॉरी। हाँ 1:10 स्प्लिट हुआ है। 15 रुपए का, 15.40 का लो था, उसको 3 बार 3 हफ्ते में स्वीप किया, लेकिन फॉलो थ्रू मूव नहीं है। यानी स्वीप देख के जो जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं सारे के स्टॉप लॉस 15 के नीचे है। तो जैसे ही 15 रुपए निकला मोती सन्स में, पहला टारगेट खुलेगा स्विंग लो 1271 का, और दूसरा टारगेट आपका खुलेगा ऑल टाइम लो या आईपीओ लो 8 रुपए 89 पैसे का। तो मोती सन्स तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। एसएमएल महिंद्रा जो आप पूछ रहे हैं कब आएगा, आई एम सॉरी टू से मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन आएगा ये मेरे को पता है, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स वाला कैंडिडेट है। एक बीएससी छोड़ के लगभग सभी स्टॉक्स में हम सही गए हैं। रेलवे डिफेंस पीएसयू का हाल आप देख ही रहे हैं। अभी उसके बाद भी बहुत सारे स्टॉक्स में बना है। तो बाइंग क्लाइमेक्स बना है, बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल रीटेस्ट भी हो गया है, और रीटेस्ट होके मूविंग एवरेज के अंदर आ गया है। तो जिस भी दिन मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, जो कि प्राइमा फेसी डाउनसाइड मोमेंटम 3500 के नीचे बनेगा, तो जिस दिन 3500 निकला बहुत तेजी से नीचे की तरफ चल देगा। ओके, तो ये हो गई आपको राय। अब सफिया शेख जी हमारी सपोर्ट मेंबर हैं। सफिया जी ने अपना सवाल भेजा है, कहा अंशुल सर टाटा पावर 405 में मैंने लिया है और सिर्फ 2 महीने के लिए लिया है, तो कुछ सजेस्ट कर दीजिए क्या लेवल्स पे? तुरंत तुरंत निकल जाइए। टाटा मोटर पिछले टाटा टाटा पावर। ये टाटा पावर पिछले 57 हफ्तों से कुछ नहीं कर रहा है, और अगले 57 हफ्ते भी शायद ये कुछ नहीं करेगा। तुरंत ओके, निकल जाइए। चलिए मिल गई आपको अंशु सर की राय। पीयूष जी कह रहे हैं लेंस कार्ट इन्होंने 471.90 पर लिया है, 1 महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं। पीयूष बंसल जी 57 रुपए में ले रहे हैं, तो आप 450 में क्यों ले रहे हैं? ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट था 438 रुपए में,
500 रुपये तक खिंच गया है। अब आपका स्टॉप लॉस 438 होना चाहिए। 438 टूटे तो निकल जाइए, जब तक 438 प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग रह सकते हैं। और 438 टूटे उसके बाद बिल्कुल आंख बंद करके तुरंत निकल जाइएगा। भूल भुलई नहीं, ये आपकी हेरा फेरी में जो अक्षय कुमार कहता है परेश रावल से, बाबू भैया धोती उठा, उसी तरह धोती उठा के तुरंत दौड़ जाइएगा, क्योंकि 438 टूटा तो पूरी तरीके से लॉन्ग स्ट्रैप होंगे। ऑल टाइम लो या आईपीओ लो 356 खुलेगा, और 356 टूटने के बाद लंबी डाउन साइड खुलेगी, तो 438 नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटा तो बहुत खराब होगा। चलिए पीयूष जी, आपको मिल गई सलाह। किशोर राय जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर, एडवांस्ड एंजाइम्स मैंने खरीदा है 348 पर, उस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। एडवांस एंजाइम बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। बॉक्स का अपर एंड है 362, और ऑलमोस्ट बॉक्स का लोअर एंड बन रहा है 292। 292 के पास एक बार अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई कर लीजिए। 362 के आसपास बेच लीजिएगा। अभी बॉक्स के अंदर बहुत समय हो चुका है, पिछली जून से ट्रेड कर रहा है, ये 6 महीना निकल गया है, शायद अगले 6 महीने और इसी रेंज में रहेगा। तो बॉक्स के लोअर एंड पे लेके बॉक्स के अपर एंड पे बेचने की कोशिश कीजिए। चलिए निशांत पांडे जी हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास केन्स टेक्नोलॉजी शेयर है 4140 पर, और क्या करना चाहिए। देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी में 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो चुका है। प्रोबेबली 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए और 10 दिन 20 दिन लगा सकता है। बट उसके बाद जिस भी दिन 3800 रुपये टूटा, हम्म। 2424 का टारगेट खुल जाएगा। एक्सट्रीमली वीक लग रहा है काउंटर। ओके। नीरज गर्ग जी अपना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं सर शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू चाहिए स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए। सबसे पहले इनका स्टॉक है सर्वेश्वर फूड्स, जो इन्होंने सिक्स जो इन्होंने अपने लेवल्स ठीक से नहीं लिखे हैं, शायद 6 रुपए के रेट पर लिया है देखिए, सर्वेश। जिसमें आपने सर्वेश्वर फूड लिया है, 5 रुपये 65 पैसा टूटने के बाद से स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है। बिफोर लास्ट वीक हैमर बना था, लास्ट वीक थोड़ा सा फॉलो थ्रू मूव मिला लेकिन चला नहीं। बहुत खींचा तो 5 65 आ जाएगा। बड़ी तेजी के लिए स्टॉक को लगभग 9 रुपये निकालना बहुत जरूरी है। तो स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए ना। ये स्टॉप लॉस कट चुका है ऑलरेडी। आप पुल हाँ। बैक में 5 रुपये 15 पैसे 5 65 के बीच में निकलने की कोशिश कीजिए। एग्जिस्टिंग अगर है तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि 4 रुपए निकला तो गैप फिल करने 2.79 तक आएगा। ठीक है, एनडीएमसी स्टील इन्होंने खरीदा है 46 के रेट पर, उस पे भी स्टॉप एनएमडीसी स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं। एनएमडीसी स्टील, ये बहुत अच्छा काउंटर आपने खरीदा है। ऑन द डिप्स 37 जब तक प्रोटेक्टेड है, हाई लाइकली है कि 48 तक का टारगेट मिलेगा। 48 पे सवाल पूछिए, ना कि बेचिए। ओके। और अगर दवनगेर के बारे में पूछा जाए तो दवांगिरी इन्हों शुगर में हम हाँ पूरी दवनगिरी। तरीके से 4 रुपये 50 पैसे में प्रॉफिट बुक करके परसों निकल चुके हैं। अब जब नया एंट्री बनेगा तब देखेंगे, नहीं बना तो नहीं देखेंगे। 3 का इनका खरीद है, तो उस पर स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं। देखिए, अब स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं है, एग्जिट कर लीजिए। अब जब नया ट्रेड जब तक नहीं बन रहा है तब तक स्टॉक में कोई मतलब नहीं है होल्ड करने का, क्योंकि पैटर्न ही नहीं है तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लगभग कहना इम्पॉसिबल है। अब मोहन जी हैं, कह रहे रिलायंस पावर मैंने 32 में लिया है, क्या करना चाहिए सर। रिलायंस पावर। पावर, रिलायंस पावर, आर पावर। आर पावर में एक बाउंस बैक बन सकता है, अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है, प्रोबेबली 44 रुपीज तक। क्या मैं एडीएजी ट्रेड करूंगा? मैं 100 बार उठक बैठक लगा लूंगा, लेकिन मैं एडीएजी जेपी और इस टाइप के ग्रुप के स्टॉक्स नहीं ट्रेड करूंगा। ओके। अब सुजलॉन पर व्यू जानना चाह रहे हैं, ये 64 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। देखिए, सुजलॉन 50 से 52 डाउन साइड के लेवल हैं, और अपसाइड में 80 रुपए के आसपास जाके अटकता है। तो अगर आप एक्यूमुलेटिव प्लेयर हैं तो 50 रुपए के आसपास जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लीजिए, वापस से 80 रुपए और उसके ऊपर के टारगेट्स मिल जाएंगे। विजय जी हैं, ओडिशा से हैं, कह रहे हैं इरेडा इन्होंने खरीदा हुआ है 218 के रेट पर, कह रहे हैं एवरेज कर लें क्या। नहीं, मैं एडा में देखिए, एडा अगले एक आध साल बाद भी आपको 10 20 रुपए ऊपर नीचे मिलेगा, तो ब्याज का पैसा क्यों खराब करना है। कहीं और इन्वेस्ट करके रखिए, इससे अच्छा यूसीएल एचपीसीएल बीपीसीएल कर लीजिए एक आध साल में। कुछ नहीं तो एफडी बराबर आपको डिविडेंड मिल जाएगा और थोड़ी प्राइस अप्रिसिएशन मिल जाएगी, फिर आके लेंगे तो 10 12 रुपए ऊपर नीचे
यहीं पे 140 120 की रेंज में ही आपको एडा मिल जाएगा। चलिए, अब केतन जी हैं, कह रहे हैं सर जी, स्काई गोल्ड और डायमंड में क्या करूं? 330 शेयर लिए हैं मैंने 20 इसके ऊपर, और शॉर्ट टर्म इनका व्यू। डायमंड में डायमंड स्नैक है, डायमंड केबल है। स्काई गोल्ड एंड डायमंड। डायमंड कौन सा, डायमंड स्नैक की डायमंड पावर? इन्होंने स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिखा है बस। अच्छा, स्काई गोल्ड एंड डायमंड, सॉरी माय हाँ। बैड। देखिए, स्काई गोल्ड में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज है। पहली बार वीकली मूविंग एवरेज पे आके रेस्टिंग कर रहा है। 49% करेक्ट हुआ था 33 वीक्स में। वीकली मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे पैटर्न बनने की जरूरत है, जो कि अभी नहीं बन रहा है। 300 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए अगर आपके पास है तो। 300 टूटने के बाद स्टॉक में वर्टिकल नोज डाइव मोमेंटम बाइंग क्लाइमेक्स वाला 131 तक आ जाएगा। 300 के नीचे तो लॉन्ग नहीं रहना है। बुलिश पैटर्न अगर बन के ब्रेकआउट देता है एबो, ब्रेकआउट एबो 375 तो बाइंग कंसिडर करेंगे। बट 300 के नीचे तो एकदम राइट ऑफ कर दीजिए स्टॉक को। चलिए अंशुल जी, आज आपने इतने सारे हमारे साथ स्टॉक्स डिस्कस किए, आप अपने पिक्स भी दिए। ये तो हो गई हमारी आज के हफ्ते की बात, पर अगले हफ्ता होने वाला है स्पेशल, क्योंकि अंशुल जी अगला हफ्ता भाई नए साल के बिल्कुल उस पे है। तो नए साल के लिए कुछ नया और कुछ धमाकेदार हमारे दर्शकों के लिए आई एम श्योर आप प्लान कर रहे होंगे। प्रोबेबली मैडम, ये देखिए ना आप, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए निफ्टी में 1 मंथ, ये देखिए मंथली चार्ट पे पूरा एक कप हैंडल की फॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर आप हम्म। देख रहे हैं, ये बस 26 300 निकले तो फटाफट तेजी आएगी। लास्ट कप हैंडल पैटर्न यहाँ फॉर्म हुआ था, कितने पे हुआ था? 18,700 पे। हम्म। वहां से कितना लंबा चला? ये आपका ये कप हैंडल पैटर्न था 18,700 पे। जब ब्रेकआउट दिया तो चला लगभग 16 हफ्ते में 40% चला था मार्केट। 16 हफ्ते हम्म। में बीच में ये एक फ्लैग भी था, छोटा सा। हम्म। अगर दिखा आप लोगों को तो एक छोटा जी सा जी। फ्लैग, ये पोल फ्लैग, कप हैंडल, ब्रेकआउट, फ्लैग, ब्रेकआउट। 16 हफ्ते में 40%। तो मैं यही कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट लेगा, 3 4 हफ्ते का इस टाइप का टाइट एक्शन बनाएगा। तो अगले, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर 26 300 के ऊपर हम टिक जाते हैं और सही से ब्रेकआउट टिक जाता है, तो आप मान के चलिए कि अगले 4 6 महीना, 16 हफ्ते मतलब कितना हो गया, 4 4 16, 4 महीना हो गया। 4 5 महीना आपका तगड़ा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। यस, मिल सकता ये है ये आपको अंशुल लाइव जी को। एग्जांपल्स भी दिखाता जा रहा हूँ कि सेम पैटर्न यहाँ बना था, ये चीज हुई थी, यहाँ बना है तो यही चीज होनी चाहिए। बिल्कुल अंशुल जी, आपकी स्टडी है और आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए सीखने का बहुत मौका है। ये अंशुल जैन जी की अपनी स्टडी है, तो अगली बार से इसी तरीके से हम करेंगे। तो प्लीज आपकी राय का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।